पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टूडेंट्स हैव टू बी सीटेड इन सम रोज सच दैट एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सीटेड इन ईच रो। ठीक है, मतलब कि कुछ बच्चे हैं, उनको इस तरीके से बिठाना है कि इन ईच रो, हर एक लाइन में बराबर स्टूडेंट आने चाहिए। ठीक है। इफ़ देयर आर 13 रोज 3 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट। अगर 13 लाइनें बनाते हैं तो 3 बच्चे छूट जाते हैं। एंड इफ़ देयर आर 21 रोज 11 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट। और अगर 21 लाइनें बनाते हैं तो 11 स्टूडेंट्स छूट जाते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट इफ़ देयर आर 19 रोज एंड लेस दैन 300 स्टूडेंट्स। मतलब अगर 19 लाइनें बनाएंगे और 300 से कम स्टूडेंट्स हैं तो कितने बच्चे छूट जाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 21 रोज़ बनाते हैं, ठीक है, तो 11 स्टूडेंट्स छूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भी 11 बच्चे छूट जाते हैं तो इसका मतलब 11 से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे ना। ठीक है, तो 11 से ज़्यादा क्या, या तो 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। अब एक चीज़ ये और कह रहा है कि लेस देन 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब अगर सपोज़ करो हम इसमें देखें कि सपोज़ करो 14 स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स हैं, पहले 14 मान लेते हैं। तो 14 स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में, तो 21 लाइनें हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स? 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस में 11 भी साथ में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए ये 295। अरे क्या कर रहा हूँ यार, गलत हो गया। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और एक 29, 294 स्टूडेंट हो जाएंगे। और प्लस ये 11 जो छूट गए, और 11 और जोड़ेंगे इसमें तो ये कितने हो जाएंगे? 305 हो गए, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब 14 तो है नहीं है, तो या तो 12 है या 13 है। ठीक है, एक लाइन में। तो पहले अगर 12 सोचते हैं तो 12 होंगे तो एक लाइन में, तो 12 इंटू 21, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और एक 25, 252 हो गए, प्लस 11 कितने हो गए? 6, 263 हो गए। ठीक है, अब अगर इतने स्टूडेंट हैं तो इसमें अगर 13 रोज़ बनाते हैं तो 13 रोज़ बनाएंगे तो 13 2 ज़ा 26 और बस 20 पे जाएगा और 3 छूट जाएंगे। ठीक है, तो यही ये बोल रहा था कि अगर 13 रोज़ बनाते हैं तो 3 स्टूडेंट्स छूट जाते हैं, और अगर 21 रोज़ बनाते हैं तो 11 स्टूडेंट छूट जाते हैं। ये हमने देख ही लिया। तो इसका मतलब इतने ही स्टूडेंट्स हैं हमारे, 263 है। तो अगर 19 रोज़ बनाएंगे तो क्या होगा? 19 1 ज़ा 19, 7 बच गया, 73। अब 19 चौका 76 होता है। अगर 14 पे जाएगा तो ये प्लस हो गए 3, 3 माइनस हो गया, मतलब तो 3 पे जाएगा और -19 करके ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट्स बचेंगे हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिजिट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 9 डिजिट नंबर एंड 10 डिजिट नंबर मस्ट हैव। एक कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है और एक 10 डिजिट का नंबर है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 9 10 डिजिट का क्या देखना है, हम कम का करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अगर मान लो 10 डिजिट का 2 डिजिट का मान लेते हैं, 10 हो गया छोटे से छोटा, और 3 डिजिट का अगर हम मानते हैं तो इंटू 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 1000। ठीक है, कितने डिजिट हो गए? 4। तो ये 4 कैसे आया? 3 तो डिजिट ये प्लस इसमें से एक माइनस करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर जैसे मान लो ये 3 डिजिट है और 3 डिजिट को 4 डिजिट से करते हैं तो कितना आएगा? इसके साथ 2 ज़ीरो और लग जाएंगी। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए,
मतलब इसमें से एक माइनस करके और उतने इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 तो ये थे ही और 2 इसमें से 6 हो गए। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 9 डिजिट और 10 डिजिट का क्या आना चाहिए, 10 प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। तो मतलब कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 18 डिजिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमने क्या किया है, ये सबसे छोटे डिजिट माने हैं। अब बड़े मान के देख लेते हैं। अगर हम बड़े डिजिट मानेंगे तो मान लो बड़ा डिजिट क्या होगा, सबसे बड़ा 9 है, 9 इंटू 99, ठीक है। एक डिजिट और 2 डिजिट, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 9 9 81 और 8 89, 3 डिजिट आ गए, मतलब कि 2 और 1 3, सीधा हो जाएगा, ठीक है। और करके देख लेते हैं, 99 इंटू 999, बड़े डिजिट ले लिए तो कितना आ जाएगा, अगर ये 1000 होगा तो ये आ जाएगा 99,000। अब ये एक कम है तो इसमें से एक कम कर देंगे माइनस, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0 और 8 और 9, ये 99 नहीं, सॉरी 99 ही माइनस करेंगे ना सिर्फ इसमें से। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गई 0, ये 9 का 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9, ठीक है। इतना आ गया, कितने डिजिट हो गए, 3 और 2 5 हो गए, मतलब कि 3 और 2 5। तो या तो इसके बराबर डिजिट होंगे ये, या फिर इससे एक कम होगा। हमने छोटा भी करके देख लिया और बड़ा भी करके देख लिया, ठीक है। तो अब 9 और 10 डिजिट हैं हमारे, तो इसके या तो हो सकते हैं 18, ये हमारा आया था, और या फिर इसके सीधा 19 आ जाएगा। तो 18 या 19 आ जाएगा, जो भी इसमें ऑप्शन होगा। कौन सा है, डी ऑप्शन है, ए या बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन 435 n माइनस इतना इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ये कितने से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो सबसे छोटे वाला ही ले लेते हैं हम, 435 n, मतलब कि n को 1 मान लेते हैं तो ये 435 हो गया, 435 माइनस 215, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 2, 4 में से 2 गया 2 2 है। अब ये देख लो कितने से डिविजिबल है, ये ऑप्शन है 11, सीधा 11 से डिविजिबल दिखाई दे रहा है। 11 2 से 22, 20 पे चला जाएगा, ठीक है। और किसी पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ अ 25 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इसमें 25 डिजिट, इसमें भी हम छोटे वाला ऑप्शन लेके देखते हैं। क्यूब रूट की बात कर रहा है ना, ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो क्यूब रूट का सबसे सिंपल तरीका है 1000 का देख लेते हैं, ठीक है। 1000 का हमको मालूम है 10 आएगा, क्योंकि 10 का 3 हो गया ना, ये इतना क्यूब रूट है, 3 से 3 कट गया तो 10 हो गया, ठीक है। तो मतलब कितना था, 4 डिजिट थी और 2 आ गई। कैसे आई ये, क्योंकि हमको पता है कि इसका 3 के इसके वो बनेंगे ना। अब अगर इसके ऐसे मान लो 1000 मान लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बन गया एक, ये बन गया ग्रुप, इन दोनों का एक एक डिजिट आएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका 100, 3 डिजिट आ गए, ठीक है, 2 ये एक ये आ गया। अब मतलब कि ये क्या होगा कि कितने 3 के कितने जोड़े बनेंगे और प्लस 1। अब हमारा कितना है 25 डिजिट है, तो 25 का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 या 24 प्लस 1 9, तो कितने आ जाएंगे 9 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। ओनली सभी में ओनली का ऑप्शन है, तो ये ए आ जाएगा ओनली 9। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
अजय टोल्ड भारत, आई एम 4 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, अजय कह रहा है भारत को कि मैं 4 टाइम उससे ज़्यादा बड़ा हूँ, जबकि किससे, जबकि मैं तुम्हारी उम्र का था और तब तुम जिस उम्र के थे उससे। ठीक है, ये आगे समझेंगे, अगला वाला पढ़ते हैं। भरत टोल्ड अजय 10 years एगो आई वॉज 9 years यंगर टू यू। अब भरत कह रहा है, भरत जो उससे छोटा है, वो कह रहा है कि 10 साल पहले मैं तुमसे 9 साल छोटा था। तो भाई 10 साल पहले उससे 9 साल छोटा था, तो आज भी तो 9 साल छोटा ही मिलेगा ना उससे वो, क्योंकि दोनों ही 10-10 साल बड़े हो गए ना वो। तो अब ये क्या मान लेते हैं हम, एक तो हो गया अजय, एक है भरत। ठीक है, अब भरत छोटा है, भरत मान लेते हैं x है। अब ये उससे कितना है, 9 साल बड़ा है, ये x + 9 है। अब पहले वाली लाइन पढ़ो, पहले वो क्या कह रहा था, अजय क्या कह रहा था। ये कह रहा है कि आई एम 4 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। ये कह रहा है कि मतलब कि जबकि मतलब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब ये अजय x के उम्र का था, मतलब कि 9 साल पहले, जब ये x साल का था 9 साल पहले, तब ये कितने साल का होगा, ये भी 9 साल छोटा होएगा, तो ये होगा x - 9 का। तो ये कह रहा है कि अब ये जो है ना, इससे 4 गुना बड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है ये। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये x + 9 है, ये है x - 9, ये इसका 4 गुना है × 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब कि x + 9 = 4x - 36, 4 9 = 36। ठीक है, अब ये x इधर जाएगा माइनस होके, तो 3x आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 36 + 9 45 हो जाएगा। ठीक है, और 3 15 3 45, तो x आ गया 15 ईयर्स। ठीक है, तो अब ये बराबर है 15 ईयर्स का, और ये +9 ईयर्स, मतलब 15 + 9 24, और ये दोनों प्लस होके कितने आ जाएंगे, +24 = 39। तो दोनों की उम्र कितनी है, 39। तो इसमें ए ऑप्शन है, शायद ए ऑप्शन है, ये सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार छठे क्वेश्चन को छोड़ो, पहले 7th क्वेश्चन को देखते हैं, वो बाद में मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 728। ठीक है, कितना कह रहा है ये, 728 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल सच रेक्टेंगल्स गिवन दैट इट्स साइड्स आर इंटीजर्स। ये कह रहा है कि मतलब कितनी साइड्स की एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका एरिया है 728, तो इसका मतलब हो गया, ये A है, अगर ये B है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, A × B होता है। तो अब ये कह रहा है कि ऐसे कितनी रेक्टेंगल हो सकती हैं, और वो इंटीजर में होनी चाहिए, और होनी भी सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं हो सकता, तो अब माइनस में तो हो ही नहीं सकता, लेंथ है तो प्लस में ही मिलेगी वो। ठीक है, तो 1 से लेके अब इसके कितने मतलब के ग्रुप हो सकते हैं, कि ये कितनी होएगी, ये कितनी होएगी। ठीक है, और जितने भी रेक्टेंगल बनेंगी उन सब का पेरीमीटर क्या होगा टोटल करके। तो अगर इसका सिंपल वे में बात करें, तो जैसे मान लो एक साइड ये 1 है, तो दूसरी साइड कितनी होएगी, 728 होएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 728। ठीक है, तो अब ये मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा, फिर ये दोनों साइड को प्लस करके × 2 करेंगे, A + B × 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पहले हमारे को ऐसे इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इतने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इनके। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल के फिर उनको सभी को जोड़ेंगे, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका पेरीमीटर का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब
ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के लिए वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि कितना आएगा इसका, एक आएगा 728 आएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका छोटे वाला फार्मूला हम करेंगे, वो क्या है कि इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में अब ये देख 8 से ये जा रहा है, ठीक है। जैसे 8 9 72 और 8 एकम 8, ठीक है, गुणा 8, मतलब कि 8 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब गुणा 91 के सिर्फ 7 और 31 ही बनेंगे, ठीक है, टुकड़े। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसको जितनी इसकी ये है, इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, एक एक बढ़ा के इसको करेंगे। 2 की 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 49 माइनस 1 48 डिवाइडेड बाय 6 गुणा 113 का 169 आ गया माइनस 168 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये देखो 6 8 48, ठीक है, 4 3 12 4 दूनी 8 3 5 15 5 दूनी 10 1680 हो गया। 1680 इंटू 2 तो कितना आ गया, ये 0 2 8 है 16 16 दूनी 32 और 1 3360, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन भाई मेरे को समझ में आया नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो इसकी लैंग्वेज मेरे को भी बताना, मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए वर्कर वॉज हायर्ड फॉर 12 मंथ्स, एक वर्कर था, उसको 12 महीने के लिए रखा गया, हायर किया गया। ही वॉज प्रोमाइज्ड अ साइकिल एंड ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 4200, उसको बोला गया कि भी एक साइकिल ले ले और एक 4200 रुपये की सैलरी देंगे उसको 1 साल के लिए। ही रिसीव्ड द साइकिल एंड द अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द साइकिल, उसने साइकिल ले ली और साइकिल की कीमत के बराबर उसने सैलरी ली। फॉर वर्किंग 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने काम करने के बदले उसको एक तो साइकिल मिली और जो सैलरी मिली वो साइकिल की कॉस्ट के बराबर थी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द साइकिल, तो इसके हिसाब से तो भाई ये है कि भी उसकी 4200 रुपये सैलरी है 12 महीने की, तो 3 महीने की इंटू 3/12 ये होनी चाहिए, ठीक है। 3 चौके 12 4 4 एकम 4 4 पंजे 20 1050 रुपये, तो 1050 रुपये उसकी कीमत आनी चाहिए। अब ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं है, तो भाई मेरी तो समझ से ये बाहर है, और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है भाई। अगर ये समझ में आया तो भाई मुझे कोई कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।